आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करते हुए आपका यहां उपस्थित और इस कार्यक्रम को देश और दुनिया भर में आभासी रूप से देख रहे जिन शासन से जुड़े करोड़ों करोड़ों लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित परंपरा के आगे बढ़ाने वाले श्रद्धेय आचार्य प्रज्ञासागर स्वामी जी महाराज, हम सब के बीच में उपस्थित श्रवणबेलागोला महापीठ के श्रद्धेय स्वामी चारुकृति स्वामी जी के श्री चरणों में भी मैं प्रणाम करके अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित संसद के साथी वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नवीन जैन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रियांक जैन जी, आदरणीय ममता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आप सबका भी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में आप सबका भी हृदयपूर्वक स्वागत, आप सबका अभिनंदन। मित्रों, आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित होना और मेरे मंत्रालय का माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आयोजित करना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और हम सभी के लिए एक अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है। यह केवल एक महापुरुष की स्मृति को नमन करने ऐसा मात्र विषय नहीं है, या किसी महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मात्र नहीं है, अपितु उन मूल्यों और उन आदर्शों को पुनः आत्मसात करने का क्षण भी है जिन्हें आचार्य श्री ने अपने जीवन में जिया और समाज को दिशा देने हेतु प्रस्तुत किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस अनुपम अवसर को और इस संकल्प के क्षण को अधिक प्रेरणादायक बना दिया है। इस अवसर पर अपना परम सानिध्य प्रदान करने के लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, हम आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के इस पुनीत अवसर पर जैन धर्म की शाश्वत उक्ति परस्पर उपग्रहो जीवानाम के मूल संदेश के साथ में एकत्रित हुए। ये तत्वार्थ सूत्र की अमूल्य सीख हमें इस बात का स्मरण कराती है कि इस जगत में हर एक जीव, चाहे वो मानव हो, पशु हो, वनस्पति हो या सूक्ष्मतम अवस्था में हो, सृष्टि की इंटरकनेक्टेडनेस, अंतर संयोजनात्मकता का एक अभिन्न अंग है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज का ये जीवन केवल एक संत की साधना नहीं, अपितु त्याग, संघर्ष और आत्मबोध की विलक्षण यात्रा है। उनके प्रारंभिक जीवन भी साधारण नहीं था। वे न्याय की भावना से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोगी बनने से लेकर के जेल की कठिनाइयों को सहकर भी परिवार के उत्तरदायित्वों के साथ जुड़े रह करके हम सबको सन्मार्ग पर लाने के लिए साधु वेश धारण करके मानव मात्र के कल्याण के निमित्त अपना जीवन समर्पित करने वाले थे। उनकी साधना थी दीर्घ उपवास, नंगे पैर यात्राएं और लंबा कायोत्सर्ग। उन्होंने शरीर को आत्मा के आगे समर्पित किया और उनका मंत्र था, सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम विचार, वचन और कर्म से हानि का त्याग करें। उन्होंने इसे जिया और अपने जीवन से हम सब के सामने एक आदर्श को प्रस्तुत किया। हर जीव में आत्मा को देखा, हर जीवन को मुक्ति के योग्य समझा और अहिंसा को केवल सिद्धांत नहीं अपितु जीवन जीने की एक क्रांति के रूप में प्रतिपादित किया। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शिक्षाएं केवल उपदेश मात्र नहीं थी, अपितु वह आत्मसंयम, करुणा और नैतिक दृढ़ता पर आधारित एक जीवन पद्धति थी।
उन्होंने जैन धर्म के सभी 4 मूल सिद्धांतों को केवल चिंतन का विषय नहीं, अपितु आत्मिक परिवर्तन के व्यावहारिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया था। सत्य आचार्य श्री के लिए आत्मा का दर्पण था और विचार, वाणी और कर्म में जब सत्य होता है तब वो ऐसा मानते थे कि भीतर स्थायी शांति उत्पन्न होती है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में अब आज हम सब एकत्रित हुए हैं जब मानव को अपने भीतर भी, परिवार में भी, समाज में भी और राष्ट्रों के बीच में आपस में जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस जिस तरह का है, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में व्यक्ति के मन में आत्मिक शांति का उदय होना और सूत्रपात होने जैसा महाचार्य जी ने कहा था, उसके माध्यम से ही विश्व में स्थायी शांति का सूत्रपात हो सकता है। ऐसे समय में आचार्य श्री का दर्शन आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है और इसलिए आचार्य श्री के इस कल्याण महोत्सव में हम सब का यहां उपस्थित होना, ये केवल अतीत की स्मृति नहीं, अपितु वर्तमान का प्रकाश और भविष्य की दिशा भी है। आज जब हम उनकी स्मृति का स्मरण करते हैं तो केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि हम उनके मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे। आज के समय जिस तरह से भारत के दर्शन की, भारत की संस्कृति की, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की एक नई पहचान सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर में प्रकट होने लगी है। भारत से निकले हुए विषयों की स्वीकार्यता आज पूरे विश्व भर में बढ़ रही। हम सब ने देखा अभी कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह विश्व योग दिवस के अवसर पर जिस तरह से पूरा विश्व योगमय हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ यह सूत्र आज जिस तरह से, जिस सहजता के साथ में विश्व ने स्वीकार किया है, यह हम सब के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा भी है और एक प्रकाश ज्योति हम सबको सामने दिखाई देती है कि भारत जिसका दर्शन विश्व के कल्याण, विश्व के बंधुत्व से उपजा है, जो भारत की देन पूरे मानव मात्र, प्राणी मात्र, पूरे इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से जिस तरह से हमारे ऋषियों मनीषियों ने सोचा है, आज के समय निश्चित रूप से भारत की प्रासंगिकता, भारत की स्वीकार्यता और भारत की महत्ता का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर प्रतिपादित होना विश्व के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब आज हम इस आध्यात्मिक, धार्मिक और समाज कल्याण से जुड़े ऐसे विषय पर सब एकत्रित आए हैं, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय का, उनके स्वागत संबोधन के लिए। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा श्रवण बेलगोला कर्नाटका के परम पूज्य स्वामी स्वस्थ श्री चारुकृति भट्टारक जी महाराज जी से इस अवसर पर वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री गोमटेश्वर बाहुबली जिनेन्द्राय नमः, आचार्य विद्यानंद मुनीन्द्राय नमः, आचार्य प्रज्ञसागराय नमः। आज हम सबके लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज जी के जन्म शताब्दी